नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इनके नॉलेज पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं HIV एड्स के बारे में। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ये एक वैश्विक बीमारी है जो पूरी दुनिया में फैल रही है। WHO के आंकड़ों के अनुसार पूरे संसार में लगभग 4 करोड़ लोग एड्स से ग्रस्त हैं और लगभग 10 लाख लोगों की मौत प्रतिवर्ष इस बीमारी की वजह से हो जाती है। भारत में भी इस बीमारी की विकट समस्या है। 16 से लेकर 24 वर्ष के नवयुवक और नवयुवतियाँ इसकी चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि इसकी खोज कैसे हुई। सन 1981 में अमेरिका में समलैंगिक युवकों के एक समूह का पता चला जिन्हें हीरोइन व ऐसे ही अन्य मादक पदार्थ लेने की आदत थी। इनमें त्वचा कैंसर और निमोनिया जैसे घातक रोग होने लगे थे। इसके कारणों की जब खोज की गई तो ये पता चला कि इनके शरीर के अंदर रोग से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो खत्म हो चुकी है। ऐसी दशा को उपार्जित प्रतिरक्षण अपूर्णता संलक्षण यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहा गया। सन 1983 में पाश्चर संस्थान के वैज्ञानिक लुक मॉन्टेग्नियर और 1984 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वैज्ञानिक रॉबर्ट गेलो की खोज से पता चला कि ऐसा एक अज्ञात रेट्रोवायरस की वजह से हुआ है। 1986 में वायरस नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इस वायरस का नाम HIV रखा, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस रखा। यानी एड्स का जो कारण है वो HIV वायरस है। अब HIV वायरस शरीर में कैसे फैलता है या कैसे प्रवेश करता है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि एड्स स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें रोगी HIV से ग्रस्त होने के बाद पहुंच जाता है। HIV का जो वायरस है वो शरीर में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, उन्हीं पर ये अटैक करता है। WBC या जिन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं या जिन्हें T4 लिम्फोसाइट या TH लिम्फोसाइट भी कहा जाता है, इनकी कोशिका कला पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे CD4 कहते हैं। HIV का जो वायरस है वो इन्हीं CD4 सेल्स पर हमला करके इन्हें नष्ट करता रहता है। ये मानव शरीर के तरल माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। अब जब HIV शरीर में प्रवेश करता है तो इसके लक्षण दिखने प्रारंभ होते हैं। 2 सप्ताह बाद इसके लक्षण दिखने प्रारंभ होता है। इसके लक्षणों में कौन कौन से हैं? हल्का बुखार आना, फोड़े फुंसी, घबराहट। ये प्रारंभिक लक्षण हैं जो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद में विभिन्न व्यक्तियों में लगभग 3 से 12 वर्ष तक शरीर में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और जो HIV का वायरस है ये धीरे धीरे शरीर में जो WBC कणिकाएं हैं उनको नष्ट करता रहता है। 3 से 12 वर्ष के बाद में शरीर में एड्स के स्पष्ट लक्षण दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। तब उसको हम फुल ग्रोन एड्स या पूर्ण विकसित एड्स कहते हैं। अब इस समय जो लक्षण दिखते हैं वो कौन कौन से लक्षण दिख सकते हैं? उसमें निमोनिया, अंधापन, पागलपन, चेहरे पर दाने, त्वचा कैंसर, सतत ज्वर, डायरिया, भूख की कमी, कमजोरी, थकावट, पूर्ण शरीर में दर्द, सूखी खांसी, मुख एवं आंतों में घाव, जननांगों एवं गुदा पर मस्से आदि। अंततः व्यक्ति का प्रतिरक्षण तंत्र इतना अक्षम हो जाता है कि मलेरिया, TB आदि कई प्रकार के संक्रामक रोगों के कारण इसकी मौत हो जाती है। अब HIV जब शरीर में पहुंचता है तब ये अपना असर दिखाता है। अब देखिए दोस्तों कि ये एड्स फैलता कैसे है, कैसे ये HIV वायरस जो है वो शरीर में प्रवेश करता है। तो HIV शरीर में प्रवेश 4 प्रकार से करता है। इसके 4 कारण हैं एड्स के फैलने के। पहला कारण है असुरक्षित यौन संबंध से। असुरक्षित यौन संबंध, एक से अधिक व्यक्ति से जब यौन संबंध बनाए जाते हैं तो HIV संक्रमण का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। यौन संबंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वेजिनल सेक्स, एनल सेक्स, ओरल सेक्स। इस प्रकार के सेक्स से या कई लोगों से यौन संबंध बनाने से HIV का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। लगभग 80 से 85% संक्रमण पूरे संसार में असुरक्षित यौन संबंध से ही होता है। दूसरा कारण है दूषित रक्त चढ़ाने से। यदि रुधिर आधान के समय जो रक्त चढ़ता है रोगी को वो HIV मुक्त नहीं हुआ तो स्वस्थ व्यक्ति भी HIV पॉजिटिव हो सकता है। तीसरा कारण है
दूषित या संक्रमित सुई या सिरिंज के इस्तेमाल से। जब एक ही सुई को कई व्यक्तियों को लगाया जाता है तो एचआईवी के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। चौथा कारण है गर्भवती माता से उसके होने वाले शिशु में। यदि माता जो कि एचआईवी पॉजिटिव है वो गर्भवती है तो उसका जो बच्चा होगा वो भी एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है। ये 4 कारण हैं जिनसे एड्स फैलता है, यानी एचआईवी फैलता है। अब एचआईवी किसी को मान लीजिए हो गया, तब क्या करेंगे? उसके बाद इसका इलाज और जांच होती है। तो पहले इसका जांच देखिए क्या होती है। किसी के शरीर में एचआईवी वायरस है या नहीं, इसका पता एक जांच से लगाते हैं जिसे हम एलिसा जांच कहते हैं। एलिसा माने एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। ये किट होती है, इससे बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि शरीर में एचआईवी वायरस है या नहीं है। जब इसकी पुष्टि हो जाती है कि एचआईवी शरीर में है तब इसका इलाज करते हैं। वैसे तो एचआईवी या एड्स का इलाज कोई नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इन दवाइयों का काम सिर्फ इतना है कि रोगी में जो एचआईवी का वायरस है उसको ख़त्म पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकती हैं, लेकिन उसकी ग्रोथ को कम ज़रूर कर देंगी। इन दवाइयों में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं? उनमें जाइडोउडाइन, स्टेउडाइन, लाइडोउडाइन, डेलाविरडिन, नेविरापिन, लेमिडोउडाइन, ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनको एंटीवायरल दवाइयाँ हैं, इनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। लेकिन कोई भी दवा खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। रोगी को ये दवाइयाँ एचआईवी जब डिटेक्ट होता है उसके फिर जीवन भर खानी पड़ती है, यानी जब तक वो ज़िंदा रहता है तब तक ये दवाइयाँ चलती हैं। और दोस्तों ये दवाइयाँ इतनी महंगी हैं कि आम आदमी की पहुँच से बाहर है। इसका खर्च लगभग 50,000 रुपये महीने हो सकता है। तो संक्रमित व्यक्ति जो एचआईवी से संक्रमित है वो स्वस्थ भोजन करे, व्यायाम करे और नियमित तौर पर दवा का सेवन करे तो एक सामान्य जीवन जी सकता है। लेकिन अंततः उसकी मौत तो निश्चित है। बस ये दवाइयाँ क्या करेंगी, अगर उसको 10 साल में मरना है तो 15 साल में मरेगा, लेकिन वो उसकी मौत होना निश्चित है, क्योंकि ये दवाइयाँ वायरस को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाती हैं। अब बात आती है कि इससे कैसे बचा जाए। इससे बचने का जो तरीका है केवल जानकारी है। जानकारी से आप इससे बचे रह सकते हैं। पहला है आप असुरक्षित यौन संबंध न बनाएं, यानी एक से ज़्यादा महिला पार्टनर से संबंध बनाना खतरनाक हो सकता है। यौन संबंधों में कंडोम का इस्तेमाल करें। और जो व्यावसायिक यौनाचार करने वाली जो सेक्स वर्कर्स होती हैं उनके पास न जाएं। इससे आप काफ़ी हद तक एचआईवी से बचे रह सकते हैं। आप जब भी ब्लड चढ़वाएं देख लें कि उस पर एचआईवी टेस्टेड मुहर है या नहीं। एचआईवी मुक्त ब्लड ही शरीर में चढ़वाएं। और आप सुई जो लगवाते हैं, सिरिंज लगवाते हैं, वो हमेशा डिस्पोजेबल नई सिरिंज का इस्तेमाल करें। और यदि माता जो एचआईवी पॉजिटिव है उसका प्रसव हमेशा अस्पताल में होना चाहिए। अस्पताल में माता को और बच्चे को दवा दी जाती है जिसकी वजह से वो जो बच्चा होगा वो एचआईवी मुक्त होगा, यानी उसको एचआईवी पॉजिटिव वो नहीं होगा। इस तरह से आप इससे बचे रह सकते हैं। अब बात आती है कि आप कैसे नहीं फैलता है। ये रोगी के साथ में बैठने से, हाथ मिलाने से, साथ में खाना खाने से, एक ही साबुन और तौलिया इस्तेमाल करने से, कीट के काटने से, यहाँ तक कि सूखे चुंबन से भी ये नहीं फैलता है। यानी जो एचआईवी रोगी है उसके साथ में हमें सहृदय व्यवहार करना चाहिए, उसको समाज से बहिष्कार नहीं करना चाहिए। वो भी हमारी आपकी तरह इंसान है, उनसे कोई प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। भारत में जो एचआईवी का जो सबसे पहला मरीज़ था 1986 में डॉक्टर सुनीता सोलोमन ने मद्रास की कुछ वेश्याओं में इसका पता लगाया था। तब से भारत में भी इसके मरीज बहुत ज़्यादा हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है ताकि लोग इसके बारे में जानें, समझें और अपना बचाव करें। दोस्तों एचआईवी एक जानलेवा बहुत ही खतरनाक लाइलाज बीमारी है। किसी को अगर हो गया तो उसकी मौत निश्चित है। इसलिए आप इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जुटाएं, बताई गई बातों को अमल में लाएं और अपने को सुरक्षित रखें। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।